नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के द्वारा नवदशः पाठः 19वां पाठ हट्ट भ्रमणम अर्थात बाजार का भ्रमण, तो इस पाठ के हम अभ्यास कार्य को करेंगे। तो देखते हैं। तो नवदशः पाठः 19वां पाठ हट्ट भ्रमणम, तो इस पाठ के परिचय को विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें और इसको समझें। नीचे निर्देशा बहुविकल्पी प्रश्नाः, बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न पहला है पत्रम वहति। पत्रम यानी पत्र वहति ले जाने वाला कौन कहलाता है? पत्रवाहकः, आरक्षकः, छात्रः, शिक्षकः। पत्र अर्थात चिट्ठी कौन ले जाते हैं? पत्रवाहकः अर्थात डाकिया। तो सेकंड प्रश्न है ग्रामम परितः लघु लघु सन्ति। गांव के चारों ओर लघु लघु हैं। ग्रामाः युवकाः मगराणि किमपि न। तो ग्राम के चारों ओर ग्रामाः ग्राम ही हैं। प्रश्न तीसरा है ग्रामस्य हट्ट परिसरे वृक्षः नास्ति। ग्राम के बाजार के परिसर में वृक्ष नहीं हैं। जम्बू वृक्षः, वट वृक्षः, कदम्ब वृक्षः, आम्र वृक्षः। तो गांव के बाजार के परिसर में वृक्ष आम के नहीं हैं, आम्र वृक्षः। चौथा प्रश्न है तंडुलः पदस्य हिंदी भाषायाम अर्थः भवति। तंडुलः तंडुल पद का हिंदी भाषा में अर्थ होता है चावल, गेहूँ, दाल, चना। तो तंडुल कहलाते हैं चावल। इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। पांचवा विकल्प है सन्ति पदे धातु भवति। सन्ति पद में धातु होती है पठ, अस, भव, सेब। तो सन्ति पद में जो धातु होगी वह अस धातु होगी। निर्देशा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। प्रश्न छठवां एह वस्तूनाम विक्रयम कुर्वन्ति। यानी जो वस्तुओं को बेचते हैं ते भवन्ति विक्रेतारः। वह कौन होते हैं? विक्रेतारः होते हैं, बेचने वाले होते हैं। प्रश्न सातवां क्रेत वस्तूनाम क्रेतुम हट्ट दिने आगच्छन्ति। यानी खरीदने और वस्तुओं को खरीदने वाले आते हैं कब? हट्ट दिने यानी बाजार के दिन में वस्तुओं को खरीदने वाले आते हैं। प्रश्न आठवां अनुभवामि पदे। अनुभवामि पद में उपसर्गः अस्ति, तो हो जाएगा इसमें अनु उपसर्ग है। कुंभकारः निर्माति। कुंभकार कुम्हार बनाता है। घटः घड़े बनाता है। प्रश्न दसवां ग्रामस्य आपणाः अत्र सन्ति इति वाक्ये। इस वाक्य में अव्ययम अस्ति, अव्यय है। तो हम बता देंगे कि इसमें कौन सा अव्यय है? अत्र। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न 11वां स्वगृहे स्थित्वा ग्राम्य जीवनस्य किम अनुभवामि। स्वगृहे अपने घर पर स्थित्वा रहकर ग्राम्य जीवनस्य ग्राम्य जीवन का, गांव के जीवन का किम अनुभवामि क्या अनुभव करता हूँ। अपने घर पर रहकर गांव जीवन का क्या अनुभव करता हूँ। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे आनंदम अर्थात आनंद। प्रश्न 12वां है हट्ट स्थानम कीदृशम अस्ति।
हट्ट स्थानम, हट्ट स्थान कैसा है, बाजार का स्थान कैसा है? तो उत्तर में लिखेंगे विस्तृत रमणीयम, विस्तृत और रमणीय। प्रश्न 13वां, मह्यम किम रोचते, मह्यम किम रोचते, मुझे, मह्यम मुझको क्या अच्छा लगता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे मिष्ठान्नम, अर्थात मिठाई, मिष्ठान्न। प्रश्न 14वां, हट्ट भ्रमणम पाठे पत्रम कः प्रेषितवान, हट्ट भ्रमणम बाजार भ्रमण पाठ में पत्रम कः प्रेषितवान, पत्र कः किसने प्रेषितवान भेजा है, यानी बाजार भ्रमण में, बाजार भ्रमण पाठ में पत्र किसने भेजा है? तो लिखेंगे गिरिराज नायकः, गिरिराज नायक ने। आगे है निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अब हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। पंच मिष्ठान्नानाम नामानि लिखत, पंच मिष्ठान्न नानाम नामानि लिखत, 5 मिठाइयों के नाम लिखो। तो 5 मिठाइयों के नाम लिखेंगे पंच मिष्ठान्नानाम नामानि सन्ति, यानी 5 मिठाइयों के नाम हैं मोदकम लड्डू, कुंडलीम जलेबी, अमृतीम इमरती, रसगोलकम रसगुल्ला, पायसम खीर, चेती, यानी लड्डू, जलेबी, इमरती, रसगुल्ला और खीर। अब आगे 16वें प्रश्न में देखते हैं, हट्टे केशाम आपणाः भवन्ति, हट्टे केशाम आपणाः भवन्ति, हाट में किनकी दुकानें होती हैं, हाट में किनकी दुकानें होती हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हट्टे लौहकारस्य, कुंभकारस्य, स्वर्णकारस्य चापि आपणाः भवन्ति। हट्टे अर्थात बाजार में, हट में, बाजार में, हाट में लौहकारस्य लोहार, कुंभकारस्य कुम्हार और स्वर्णकारस्य सोनार की आपणाः भवन्ति दुकानें होती हैं। बाजार में लोहार, कुम्हार और सोनार की भी दुकानें होती हैं। इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 17वां, पत्रम कुतः आगतवान, पत्र कुतः कहाँ से, आगतवान आया, पत्र कहाँ से आया? तो उत्तर में लिखेंगे पत्रम 60 खेड़ा ग्रामतः आगतवान, पत्र 60 खेड़ा गांव से आया। आगे प्रश्न 18वां, परस्परम संवादम वार्तालापम च के कुर्वन्ति, परस्परम संवादम परस्पर संवाद और वार्तालापम बातचीत के कुर्वन्ति कौन करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे परस्परम संवादम वार्तालापम च ग्रामीण जनाः कुर्वन्ति, परस्पर संवाद और बातचीत वार्तालाप गांव के लोग करते हैं। अब आगे निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत, अब दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न 19वां, निर्देशानुसारम सूची निर्माणम कुरुत, निर्देशानुसार सूची निर्माण करो। तो इन सूचियों के निर्माण में हमें शब्द दिए हैं अन्नम, फलम, मिष्ठान्नम, वृक्षः। तो हम किस प्रकार से इनके उत्तर देंगे? तो आप देखेंगे कि सबसे पहले अन्नम, हम अन्न का सूची निर्माण करेंगे। तो इसमें लिखा है गोधूमः अर्थात गेहूं, चणकः अर्थात चना, यवः अर्थात जौ जिसे हम जवा कहते हैं,
तंडुलः चावल, द्विदलम दाल। इसके आगे फलम, अब हमें फल दिए गए हैं। आम्रम आम, कदली फलम केला, खरजूरः खजूर, नारिकेलम नारियल, द्राक्षा अंगूर। अब आगे मिष्ठान्नम में हमें शब्द दिए हैं। मोदकम लड्डू, कुंडलीम जलेबी, अमृतीम इमरती, रसगोलकम रसगुल्ला, पायसम खीर। और इसके आगे अब हमें दिया है वृक्षः, वृक्षों के नाम। जम्बूह जामुन, कदम्बः कदम्ब, वटः वट, पिप्पलः पीपल, निम्बः नीम। इस प्रकार से आप 19वें प्रश्न को उत्तर लिखेंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा गया है, हट्टस्य महत्वपूर्ण पक्षः किमस्ति। हाट का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि हट्टस्य महत्वपूर्ण पक्षः अयम, यानी हाट का महत्वपूर्ण पक्ष यह है यत कि अत्र दूर दूरात् आगत्य ग्रामीण जनाः परस्परम मिलन्ति। कि अत्र यहाँ दूर दूरात्, दूर दूर से, आगत्य आकर, ग्रामीण जनाः ग्रामीण लोग, परस्परम मिलन्ति परस्पर मिलते हैं। ते अत्र संवादम वार्तालापम च कुर्वन्ति, वे यहाँ संवाद और बातचीत करते हैं। एवं ते परस्परम मिलित्वा सर्वे मुदिताः भवन्ति, इस प्रकार से वे परस्पर या आपस में मिलकर सर्वे मुदिताः भवन्ति, सभी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।